नमस्कार मित्रों, बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। ये हम सभी को हमारे बुजुर्गों और गुरुओं द्वारा दिया गया ज्ञान है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेईमानी का पैसा पेट की एक एक आंत फाड़कर भी निकलता है। ऐसी ही एक सच्ची और प्रेरक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। मित्रों, रमेश चंद्र शर्मा जो पंजाब के एक शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा सत्य बताया जो कि सुनने वालों की आंखें भी खोल सकता है और शायद उस पाप से बच सकता है जिस पाप में वो भागीदार बना। मित्रों, रमेश चंद्र शर्मा का पंजाब में एक मेडिकल स्टोर था जो कि अपने स्थान के कारण काफी पुराना और अच्छी स्थिति में था। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, और यही बात रमेश चंद्र के साथ भी घटित हुई। अब रमेश जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने जमीन और कुछ प्लाट भी खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिक, लेबोरेटरी भी खोल ली। लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। और वो ये भी कहते हैं कि मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूंगा। वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दुगनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। शायद ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपए में आने वाली दवा आराम से 70-80 रुपए में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपए भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक को मना कर देता था। खैर, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। एक बार गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी। मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस दवा का बिल 560 रुपए बन गया, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति के पास केवल 180 ही रुपए थे। उसने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास 560 रुपए नहीं निकले। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे काफी समय लगाकर उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकालनी पड़ी थी, और ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति दवा लेने से मना भी नहीं कर पा रहा था। शायद उसे दवा की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो बेटा, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है। हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं हैं। मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्धावस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कह दिया। मित्रों, रमेश चंद्र कहते हैं कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपए ही बनती थी, लेकिन मैंने उसे दवा नहीं दी। अगर मैंने उसे 150 रुपए में भी दवा दे दी होती तो भी मुझे 30 रुपए का मुनाफा हो ही जाता। लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी, लेकिन इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और बूढ़े व्यक्ति को दवाई दे दी। अब समय बीतता गया और
मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। पैसा पानी की तरह बहता रहा और मेरे बेटे की बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। प्लॉट भी बिक गए, जमीन भी बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सारा पैसा खत्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टरों ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके बाद में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं पाया। कुछ समय बाद मुझे भी लकवा मार गया और मुझे चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं पर खर्च किया गया पैसा मुझे काटता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविक कीमत को जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि ये दवा कितने की होगी और मुझे कितने की मिल रही है। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रुपए का इंजेक्शन मुझे 700 रुपए में मिला। लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 रुपए ही थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई और मैं घर चला आया। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है कि हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है, लेकिन सही तरीके से कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। गरीबों और लाचारों को लूटकर कमाई करना अच्छी बात नहीं, बल्कि गरीबों और लाचारों की तो मदद करें, क्योंकि नर्क और स्वर्ग केवल इस धरती पर ही है, कहीं और नहीं है। और आज मैं यही नर्क भुगत रहा हूँ। मित्रों, पैसा हमेशा मदद नहीं करता। हमेशा ईश्वर के भय से चलो, उसका नियम अटल है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच भी हमें बहुत बड़े दुख में धकेल सकता है। मित्रों, कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। ये सत्य बात है, हमें किसी की बेईमानी नहीं करनी चाहिए। यदि हम मदद करने योग्य हैं तो हमें मदद जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।